कल कहाँ तक हो गया था पता है? हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा है अभी, है ना? हम लोगों की 4 क्लास लगभग हो चुकी हैं। और कितने टॉपिक हो गए हैं इसमें? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक। ये सब कुछ क्या है? कालखंड। हमने पहली क्लास में बताया था कि इतिहास को पढ़ते क्रम में दो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, और स्थान, है ना, स्पेस या टाइम। हमें ये पता है प्रागैतिहासिक काल हमारा आरंभ से 10,000 BC तक था। आद्य ऐतिहासिक काल 10,000 BC से 600 BC तक था। उसके बाद ऐतिहासिक काल में गए थे, हमने देखा था 600 BC के बाद का। ठीक है जी। हाँ, आरंभ। क्या हुआ? क्या लिखवाया था? हाँ 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 हाँ। उसमें कुछ और भाग देखा होगा आपने, पूरा पाषाण काल देखा होगा। प्रागैतिहासिक वो पूरा दे रखा होगा, केवल उसमें डेट दी होगी उन्होंने पूरा पाषाण काल की। हमने क्या कहा? आधे ऐतिहासिक काल तक वो डेट वेट के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो निश्चित ही नहीं है कुछ। हमने क्या बोला? हड़प्पा काल पहले कहते थे कि 2,500 साल पुरानी है। उसके बाद पता चला कुछ जगह से कि उसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं 5,000 साल पुराने। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले ही रिसर्च की गई है, तो उसमें मिले हैं कि हड़प्पा काल से पहले भी एक ऐसा कल्चर था। हम्म। चलो, ये अच्छी बात है, आप लोग पकड़ रहे हो इन चीजों को। ठीक है, अब सही है। ठीक। इसमें क्या क्या पढ़ा था? यहाँ से कोई डाउट हो? क्लियर है ना ये सब? पूरा पाषाण काल के भी 3 थे। पूरा पाषाण काल के भी 3 थे। ठीक है। उसके बाद हम कहाँ गए थे? कहाँ पे? देख के बताना पड़ रहा है अभी भी। ये जाके नोट्स। ठीक। प्रक्षेपास्त्र, पास्त्र। मध्य पाषाण काल की वो घटना है जहाँ पे पशुपालन शुरू किया गया था, जिसके साक्ष्य राजस्थान से मिले थे हमें। उसके बाद प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ, सल्क तकनीक का विकास हुआ। आग की खोज पहले ही हो गई थी हमारी। जहाँ आधुनिक मानव का विकास हुआ था, आधुनिक मानव का विकास कहाँ हुआ था? उच्च पुरा पाषाण काल में, है ना? पहिए का हुआ था नव पाषाण काल में। जहाँ क्रांति का काल जिसको हम बोल रहे थे कि यहाँ पे आके अब मानव पूरी तरीके से विकसित लगभग होने लगे थे, स्थायी गांव में रहने लगे थे, है ना, कृषि करने लगे थे। तो वो कृषि के जो भी उसमें अधिशेष होता था उसको क्या करते थे, वो अपनी गाड़ियों पे लेके जाते थे। हम आगे देखेंगे ताम्रपाषाण काल के बाद जो हड़प्पा काल जो साथ साथ चलने वाली सभ्यता है, उसमें जब वो व्यापार करते थे तो वो अनाज वगैरह को बग्गी वगैरह पे बैल से जोड़ के लेके जाते थे। मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है? देख लेना, उसमें हड़प्पा काल ताम्रपाषाण काल लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये सारे डाउट किस किस में थे?
प्राचीन के आद्य ऐतिहासिक में पुरा, मध्य और नव। ठीक है, यहाँ के कोई डाउट नहीं है अब। उसके बाद हम गए थे ताम्र पाषाण काल को हमने चालकोलिथिक भी देखा था, चालकोलिथिक भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ गए थे? हड़प्पा काल में। फिर हम कहाँ गए थे? वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल को दो भागों में पढ़ा था बांट के। उसके बाद हम आए थे ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में हमने पहले देखा था महाजनपदों का उदय। ठीक है, उसमें एक महाजनपद है जो मगध के नाम से जानी जाती है, 16 में से। हमने देखा था प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन हुए थे जिसमें जैन और बौद्ध धर्म। मगध पे फिर हम आगे शासन पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य के बाद का पीरियड पढ़ेंगे मौर्योत्तर। मौर्य के बाद का मौर्योत्तर, इसको बंद कर लो। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे गुप्त काल में। गुप्त काल के बाद का काल देखेंगे हम गुप्तोत्तर के नाम से, जहाँ कन्नौज का इतिहास पढ़ेंगे हर्षवर्धन। ठीक है, गुप्तोत्तर के काल दक्षिण भारत के भी साथ में हम पढ़ेंगे। फिर हम जाएंगे चोल वंश पढ़ने के लिए। देखो, मौर्योत्तर काल से ही दक्षिण भारत थोड़ा अच्छे से विकसित होने लगता है। हालांकि ताम्रपाषाण काल के समय पे भी दक्षिण भारत में कुछ कल्चर फेमस था जिसको महापाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे क्या होता था कि व्यक्ति को दफनाते समय उसकी समाधि बनाने के बाद उसको बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे। उसको हम बोलते थे महापाषाण संस्कृति, महापाषाण कल्चर। ठीक है, वो दक्षिण भारत में उस समय फेमस था। अभी भी बहुत खोज की जा रही है उसके। जी, बुर्ज होम तो यहीं लिखा है मैंने। हाँ, साक्ष्य मिले हैं वहाँ, बुर्ज होम से भी मिले हैं साक्ष्य। जहाँ मानव को दफनाते हुए दिखाया, कुत्तों के साथ दफनाया गया है वहाँ पे, है ना, बुर्ज होम से। तो हम लोग कहाँ थे? देखो, पूरा सिलेबस बना दिया प्राचीन भारत का। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग किस जगह पे हैं अभी? जैन एवं बौद्ध धर्म। कल हमने बौद्ध धर्म शुरू किया था। बौद्ध धर्म के दर्शन पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि बौद्ध धर्म की फिलॉसफी क्या है। दर्शन समझते हो? कोई विचारधारा, कोई विचार जो लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ये जैन और बौद्ध धर्म खत्म करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? मगध पे शासन करने वाले मौर्य। मौर्य, मैंने मगध का उद्भव जब पढ़ाया था तो मगध के उद्भव में मैंने क्या क्या बताया था कि इन इन शासकों की, इन इन वंशों की भूमिका रही थी। जैसे हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, और उसके बाद मौर्य वंश था। पूरा क्रोनोलॉजी समझाया था, बताया था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, लिखवाया था। हर्यक वंश बिंबसार, है ना। और बिंदुसार कौन थे? किस वंश से संबंधित थे बिंदुसार? मौर्य वंश से संबंधित थे। तो कल पूरा क्रोनोलॉजी से समझा दिया था। हम लोग बौद्ध और जैन धर्म पढ़ रहे हैं, उसको शुरू करते हैं आज। ठीक है।
ये कल बताया था मैंने कि जैन धर्म प्राचीनतम है बौद्ध धर्म से भी। लेकिन बौद्ध धर्म हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बौद्ध धर्म में ऐसी फिलॉसफी है कि वो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रासंगिक है। मध्यम मार्ग, शून्यवाद, है ना, अहिंसा को बढ़ावा देना। अहिंसा समझते हो? हिंसा नहीं करना, मारकाट नहीं करना, नहीं, ठीक है। बौद्ध धर्म जब हम पढ़ने गए थे तो हमने देखा था इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में देखो वही सब चीजें थी, जैसे कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी, है ना। बुद्ध की माता का नाम क्या था, बुद्ध की मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। ये सब क्या है, फैक्ट। सामान्य परिचय के जो भी फैक्ट हैं, जो भी तथ्य हैं, वो मैं यहाँ लिखवा के आपका समय जाया नहीं करूंगा कि समय फालतू का खराब करना है हमको। हमको केवल वो चीज यहाँ पे क्लास में डिस्कस करनी है जो बुक्स में तो नहीं है, और हैं भी तो हम उनको समझ नहीं पाते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं तो वो आने वाले समय में एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद हम उनको क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है। तो क्लास का पर्पज ही ये होना चाहिए कि जो किताबों में दे रखे हुए तथ्य हैं या किताबों में दे रखे कॉन्सेप्ट हैं, कहानियां हैं, उनको हम कम समय में यहाँ पे उस तरीके से समझ पाए कि जिससे किताबों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, ये हम पहले दिन से क्लियर करते आ रहे हैं। ठीक। बुद्ध धर्म के बाद बुद्ध धर्म में हमने और क्या क्या टॉपिक देखने थे, आपको पता होगा। सबसे पहले देखना था बुद्ध धर्म में संघ। संघ क्या था, उसकी कार्य प्रणाली क्या थी। ठीक है, बुद्ध संघ समझाया था, इनकी जो भी कार्यप्रणाली थी वो भी समझाई थी। ये लोकतांत्रिक तरीके से अपने में से किसी व्यक्ति को चुनते थे जो बुद्ध संघ का प्रमुख होता था। ये किसी जगह पे अगर रुक रहे हैं वर्षा काल में तो उसको वस्ती कहते थे, है ना। वस्ती, वस्ती यानी वास करना, पाली भाषा का शब्द है। क्योंकि बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी शब्दावलियां आएंगी वो ज्यादातर पाली भाषा की मिलेंगी आपको। पाली भाषा से हम लोगों को क्या है कि अपने देवनागरी में, लिपि में या हिंदी में समझने के लिए हमने अपने शब्द दे रखे हैं उनको। प्राकृत जैन, संघ की कार्यप्रणाली कल हमने पूरी डिस्कस करी थी। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ गए थे, बुद्ध के दर्शन पर। बुद्ध दर्शन में हमने क्या क्या देखा था कि बुद्धा फिलॉसफी में जो दर्शन उपज रहा है उसकी हमने कहानी नहीं सुनाई थी, लेकिन मैं आज फिर से सुना देता हूँ। सिद्धार्थ जब राजा थे तो उन्होंने गृह से त्याग करके, घर बार छोड़ के, राजपाट छोड़ के ज्ञान की खोज में निकल गए थे। तो ज्ञान की खोज में जब निकल गए थे तो उनके सामने 4 दृश्य आए थे। कौन कौन से, वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी। तो वो इसी आधार पे उन्होंने देखा कि किसी वृद्ध को देखा, वृद्ध यानी कि बूढ़े व्यक्ति को देखा, वो देखा दुखी है। आगे गए, एक रोगी को देखा, रोगी को देख के कहते हैं यार ये भी दुखी है। फिर आगे गए, आगे देखा, मृत व्यक्ति को देखा, मरे हुए व्यक्ति को वहां रोना धोना चल रहा था, देखा कि यार ये भी सब दुखी हैं। उन्होंने हर तरफ देखा तो क्या पाया कि हर कोई दुखी है। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज सोची, क्या संसार में दुख है जो वास्तविक होता है, क्या देख रहा हूं मैं जो यही दुख है क्या। तो उनका जो पूरा दर्शन टिका हुआ है वो केवल एक शब्द पे टिका हुआ है, दुख। ठीक है, इसी से इन्होंने 4 आर्य सत्य निकाले। दुख से, दुख क्या थी, इनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि दुख होता है तो क्या वास्तविक होता है, क्या दुख है, क्या दुख के कारण क्या है, दुख क्यों होता है किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति दुखी क्यों होता है, तो दुख का कारण। फिर दुख के निवारण पे गए। ठीक है, दर्शन, दर्शन में हमने क्या क्या पढ़ना था, 4 दृश्य। 4 दृश्य से ही पूरी कहानी से निकाल लो, क्या क्या, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख निवारण के मार्ग, जिसको अष्टांगिक मार्ग के रूप में इन्होंने प्रतिपादित किया था आगे चल के। ठीक है, पूरा दर्शन किस पे टिका हुआ है इनका, दुख पे। दुख किससे पता चल रहा है, 4 दृश्य से। 4 दृश्य कौन से थे वो, वृद्ध देखा, रोगी देखा, हाँ ये सब एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है। ठीक है, वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी। सन्यासी को देखने के बाद कहते हैं ये तो बड़ा शांत चित्त अवस्था में बैठा है, ये तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, यानी इनको दुख क्यों नहीं हो रहा है। सन्यासी को दुख नहीं था, बाकी सब लोग दुखी थे।
फिर इन्होंने दुख के ऊपर रिसर्च करी, उस समय पे शोध करी, शोध की कि दुख क्या होता है। तो दुख है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण कैसे होगा, और फिर निवारण होगा तो उसके उपाय क्या हैं। ठीक है। तो बुद्ध ने बाद में जब ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो ये इन्हीं 4 सवालों के आंसर ढूंढ रहे थे। एकदम नहीं हो गया था, बहुत समय से तपस्या कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने कितने कितने गुरु महाराज से मिले थे। पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम, वो सांख्य दर्शन उन्होंने पढ़ाया था इनको। उसके बाद रुद्रग्राम पुत्र थे। बहुत सारी चीजें थी कि पहले तो किसी के पास जा रहे हैं, तो मैं देखो आपको नाम तो नहीं ले रहा हूँ चीजों का, मैं पर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। किसी गुरु के पास गए, गुरु से पूछा, गुरु जी दुख होता है? तो गुरु जी ने, हाँ वो सबसे ऐसे ही सवाल पूछते थे। उनके मन में क्या थी, जिज्ञासा रहती थी हमेशा कि सवाल करना, सवाल करने के बाद उनके आंसर्स को फाइंड करना। ठीक है। फिर दुख होता है, दुख है, तो इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद देखा कि हाँ दुख होता है और दुख वास्तविक होता है। वास्तविक, वास्तविक का मतलब है दुख है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, आप दुख से भाग नहीं सकते हो। ठीक है। दुख का कारण क्या है, दुख के कारण में इन्होंने एक शब्द की खोज की, प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का मतलब क्या होता है? समुत्पाद का ये देखो, इसको संधि विच्छेद करो। प्रतीत सम उत्पाद यानी कि हम किसी से अपेक्षा करें, किसी से आशा रखें। जब हम किसी से आशा रखते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? कोई उत्पाद, कोई प्रोडक्ट। किसी से हम जब अपेक्षा करते हैं तो हमें उसके बदले में जो उत्पाद मिलता है वही क्या है? दुख। और यही अपेक्षा करना किसी से, समझ रहे हो ना, यही किसी से लालच करना, अपेक्षा करना, तृष्णा करना, वो क्या होता है? दुख का कारण। ठीक है। इसीलिए किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए बुद्ध के अनुसार। दुख के निवारण, दुख का निवारण बोला, हाँ हो जाएगा। कैसे होगा? इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अष्टांगिक मार्ग में क्या है, आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो अष्टांगिक मार्ग है दुख निवारण का उपाय, और वो किस दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो वह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। मैंने देखा है कई जगह, कई कोचिंग पे वो बातें कोचिंग क्लास में पढ़ाई जाती हैं जो ऑलरेडी बुक्स में दे रखी हैं। जैसे कि आएंगे क्लास में, क्या बताएंगे कि बुद्ध का जन्म साहब यहाँ हुआ, लिख लो। वो किसको नहीं पता, किताब में दे रखी है कि बुद्ध ने पहला ज्ञान कहाँ प्राप्त किया या पहला उपदेश कहाँ दिया, ये सबको पता है। अब आप यहाँ, आप मुझे ये बताओ, अब मैं आपको आके ये बताऊं कि बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त गया में हुआ, जिसको बोध गया के नाम से जाना गया। ऋजपालिका नदी, कौन सी नदी थी वहां पे बोध गया में? गया डिस्ट्रिक्ट अलग है, गया से 20 किलोमीटर दूर बोध गया है। हाँ, बोध गया किस नदी के तट पे है? चलो ये आपका आज का सवाल है, कल मैं पूछूंगा इसका आंसर। ठीक है। तो ये सवाल कहाँ है? ये जितने भी तथ्य दे रखे हैं, जितने भी फैक्ट दे रखे हैं, तथ्य, ये कहाँ दे रखे हैं? अपने आराम से मैं अभी कोई नोट्स दे दूंगा, उसमें सब मिल जाएंगे। बुद्ध की माता का नाम, बुद्ध के मौसी का नाम, बुद्ध के पहले गुरु कौन है, दूसरे गुरु कौन है, बुद्ध के घोड़े का नाम, है ना। ये सामान्य परिचय में डाल दिया हमने। आप केवल क्या करोगे, लिस्टिंग बनाना, साइड से सब फैक्ट लिख लेना। उसके बाद इसके अंदर जो चीज आती है, मुख्य चीज जिसको पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, जहां से सवाल बनते हैं और हम लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, वो क्या है? संघ, संघ की कार्य प्रणाली, बुद्ध दर्शन जिसमें 4 दृश्य दे रखे हैं। 4 दृश्य का मतलब क्या है, कैसे दुख के कारण निकल रहे हैं। ये जो 4 आंसर निकल के आए, क्या निकल के आए ये 4 आंसर, इन्हीं को उन्होंने बोला 4 आर्य सत्य। क्या बोला? 4 दृश्य से क्या निकल के आया? 4 आर्य सत्य, 4 नोवेल ट्रुथ। ठीक है।
आप लोग जो जो लोग पहली क्लास से मेरे साथ हैं, क्या उनको समझने में कोई समस्या आ रही है? आपको आ रही है? सही आ रहा है ना समझ में? ठीक है। इन्हीं चार आर्य सत्यों के माध्यम से उन्होंने देखा कि ये जो दूसरा वाला है ना, प्रतीत सम उत्पाद, प्रतीत सम उत्पाद को मैं देखो अभी एक समझाता हूँ इस शब्द को। हालांकि मुझे डीप में नहीं जाना है इसमें, लेकिन फिर भी समझ लो इसको बनाए रखने के लिए क्या समझोगे। मान लो ये ए है, ए मान लो मैंने माना ये कोई कार्य हुआ। कार्य का मतलब मैंने आज देखा ये दुख है। दुख क्या है? कोई कार्य। ये ए मान लिया मैंने दुख है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में जानूं कि ये हुआ क्यों, मुझे मुझे दुख क्यों हुआ। तो मैं जब इसके कारण पे जाऊंगा, किस पे जाऊंगा मैं? कार्य से पीछे इसके कारण पे जाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? दुख के होने की खोज, ठीक है। बुद्ध ने इसी खोज को किया किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद कौन सा तुरथ था? दूसरा नोबल तुरथ, ठीक है। उन्होंने देखा कि जरा मरण जो था वो दुख का कारण था। जरा मरण यानी कि जैसे कि कोई जरा का मतलब होता है जर्जर, वृद्ध हो जाना। मरण मतलब मर जाना। जरा का मतलब रोगी भी होता है, तो वृद्ध, रोगी, मृत। जरा मरण, जरा का मतलब जर्जर या रोगी। मरण यानी मृत्यु। ये सब क्या है? दुख। जरा मरण क्या है? दुख। इसका कारण क्या था? हमने एक ही बात में समझ लिया था, कारण था अपेक्षा रखना, तृष्णा, ठीक है। तृष्णा, अपेक्षा, इतना समझ लो। हालांकि बुद्ध ने तो बहुत कुछ बोला है। बोला है कि जरा मरण का कारण होता है जाति। जाति वो वाली जाति नहीं, कास्ट वाली जाति नहीं। जाति का मतलब होता है किसी से लग जाना, चिपक जाना। जैसे भव होता है, भव का मतलब होता है जन्म लेना, हम जन्म ही लेते हैं तो इसीलिए दुख बनता है बाद में धीरे धीरे, है। फिर उपादान, उपादान का मतलब होता है, इसमें बहुत सारी उन्होंने 12 श्रृंखलाओं की कड़ी दे रखी है। जरा मरण, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, स्पर्श। हम किसी चीज को स्पर्श जब करते हैं तो वेदनाएं बनती हैं, स्पर्श, वेदना, ठीक है। फिर नाम रूप बनता है, वो सब दार्शनिक शब्दावलियां हैं। लास्ट में जाके पता चलता है एक शब्द निकल के आता है, वो होता है अविद्या। अविद्या का मतलब होता है अज्ञानता की अवस्था, जहां हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होता है। वही एंड होता है, वही यानी कि सबसे पहला कारण माना जाता है अविद्या, जो अनादिकाल से चली आ रही है अविद्या, ठीक है। मुख्य कारण क्या है इसका? अविद्या। 12 श्रृंखलाओं की कड़ी में लास्ट में जाके जब पहुंचते हैं अविद्या, अविद्या ही मूल कारण है। हम क्लास में बैठे हैं, हम किसको दूर करने आए हैं? अविद्या को। अविद्या को दूर करके विद्या में जाएंगे, तो विद्या में जाएंगे तो क्या करेंगे? दुख के कारण को ढूंढ रहे हैं। क्लास से समझ लो, ठीक है। नहीं समझ में आया? क्या कह रहे हो? दर्शन है, दिमाग घूम जाएगा। आज से हजारों साल पहले देखो, इतनी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण गंभीर गंभीर बातें होती थी तत्व के बारे में, प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, पारलौकिक जीवन के बारे में, मरने के बाद क्या होगा, ये यम नचिकेता संवाद में, कठोपनिषद में पहले दे रखा है। आपने यम नचिकेता संवाद सुना है? जब यम नचिकेता को लेने आते हैं तो उसका पहला ये जिज्ञासा सवाल होता है कि मरने के बाद होगा क्या, पहले वो मुझे बता दो। तो ये सब चीजें जिज्ञासा वाली चीजें हैं। देखो हमारे हमारे कल्चर में कितने पहले कितने विद्वान लोग रहते थे, समझ लो। हम उसके उन चीजों को आज समझ भी नहीं पाते हैं आधुनिक, जबकि हम आधुनिक काल में बैठे हुए लोग हैं। उन हम वेदों को नहीं समझ पाएंगे अभी। किसी को पता है वेदों के बारे में कुछ? उपनिषद के बारे में किसी को पता है? ज्ञान के बारे में पता है? ज्ञान बनता कैसे है, ज्ञान होता क्या है, ज्ञान क्या है, किसी को पता है? कोई कहता है हम में से, हम आधुनिक काल में बैठे हैं, जबकि हमारा क्या मूल कर्तव्य बनता है कि हमें, हमसे पहले जितनी भी ज्ञान की चीजें हैं वो हमें आनी चाहिए, आनी ही चाहिए, है ना। लेकिन हमें नहीं आती, तो हम कहाँ हैं अभी भी? हम अविद्याजन्य हैं, है ना। हम अज्ञानता में हैं अभी भी। तो बस जीएस को पढ़ने के माध्यम से कुछ ना कुछ तो अविद्या आप लोगों की दूर हो ही जाएगी, ठीक है। बुद्ध दर्शन में हमने क्या क्या देखा? चार आर्य सत्य,
ठीक है, किससे निकले थे सब? चार दृश्य से। हमने देखा था क्षणिकवाद। देखो, क्षणिकवाद का मतलब मैंने कल समझाया था कि हम किसी कार्य को देख रहे हैं, उसके कारण पे जा रहे हैं, तो कारण कहाँ बदल रहा है? ये कारण था, कारण क्या बनना है? कार्य। तो यानी कि जब कारण कार्य में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि चेंज। अगर चेंज हो रहा है, अगर किसी चीज में चेंज हो रहा है, तो कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्या है? परिवर्तनशील। ठीक है। तो अब देखो, इसी पूरे सिद्धांत से, इसको बोलते हैं कारण कार्य का सिद्धांत, इसी सिद्धांत से वो क्या क्या कर देंगे? इसी सिद्धांत से वो ईश्वर, आत्मा, ठीक है, परलोक या स्वर्ग बोल लो उसको, इन सबको क्या कर देंगे? खंडित। कैसे? इस दर्शन को देने से पहले जो कुरीतियां थी, वो किसके आधार पर टिकी हुई थी? जैसे जाति प्रथा थी, उसमें क्या कहते थे? तुम्हें ईश्वर दंड करेगा ऐसा नहीं किया तो। ठीक है। धर्म के आधार पे कि तुम्हें अगर तुमने शूद्र वाला काम नहीं किया तो तुम्हें परलोक में नरक मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हें? नरक। स्वर्ग नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसके आधार पे इन्होंने क्या कर रखी थी? यहाँ के नैतिकता के प्रतिमान गढ़ रखे थे, जिसके आधार पे वो क्या करते थे? एक दूसरे से असमानता, अस्पृश्यता, एक दूसरे का शोषण करना, है ना, जातियों में बांट देना। अब बुद्ध ने ये चीज दे दी, बुद्ध ने ये सिद्धांत दे दिया, कह दिया कि सब कुछ हो रहा है परिवर्तित। तो यानी कि आत्मा जो आप कहते हो ना, अजर है, अमर है, परिवर्तित नहीं होती है, स्थायी रहती है, वो क्या हो गया? उसका खंडन हो गया, नहीं हो गया? अब मैं बोलूं, अगर मैं आपसे आके ये कहूं कि आत्मा अजर अमर है ना, जैसे गीता में भी दे रखा है। क्या दे रखा है? वासांसी जीर्णानी यथो विहाय, सुना होगा आपने कभी, कि आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी ये नहीं होता, कभी आग नहीं लगती, उसको बुझा नहीं सकती, पानी बुझा नहीं सकता। तो ये सब फैक्ट क्या हो गए? बुद्ध ने क्या कर दिया? इनका खंडन। स्थायी ऐसी कोई चीज नहीं है, परिवर्तन ही शाश्वत है। परिवर्तन क्या है? शाश्वत। अगर परिवर्तित हो रही है कोई चीज, वही क्या है? वही जीवन है, वही स्थायी है, परिवर्तन ही शाश्वत है। यही सत्य है। यही क्या है? सत्य। तो इसी परिवर्तन से, इसी कारण कार्य के सिद्धांत से क्या हुआ? ईश्वर को खंडित कर दिया, आत्मा को खंडित कर दिया, परलोकवाद, स्वर्ग नरक को खंडित कर दिया। तो हम देखते हैं बुद्ध में लाइन लिखी होती है कि ये अनीश्वरवादी हैं। पढ़ा है कभी? बुद्ध क्या है? अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर को नहीं मानता। बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध नास्तिक हैं। सुना है कभी? बुक्स में पढ़ा होगा। तो बुद्ध नास्तिक हैं तो किस आधार पे हैं? क्योंकि बुद्ध ने परलोक, स्वर्ग, नरक और वेदों के प्रति आस्था और वेदों में दे रखे उन तर्कों का खंडन कर दिया। तो बुद्ध क्या हुए अब? नास्तिक। ठीक है। तो लिख लो, बुद्ध, बुद्ध दर्शन में क्या है? और बुद्ध अनीश्वरवादी हैं। बुद्ध ने आत्मा का खंडन किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनात्मवाद। अन का मतलब नहीं, आत्मा, यानी कि जो आत्मा को मानने वाली विचारधारा थी, आत्मा को जो मानने वाली विचारधारा थी, उसको बोलते थे हम आत्मवाद। और बुद्ध ने क्या कर दिया? आत्मा का खंडन। तो अब हम कौन से बुद्ध दर्शन में जाएंगे? अनात्मवाद में। आपसे कोई पूछे बुद्ध आत्मा को मानते हैं, वो कहेंगे नहीं, अनात्मवाद। ठीक है। जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होगा? किसी का नहीं। ठीक है। तो ये पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। इसी सिद्धांत से पूरा सब निकल के आ जाएगा। आपको केवल ध्यान में क्या रखना है कि बुद्ध कारण कार्य को मानते हैं, परिवर्तन को मानते हैं, और परिवर्तन में अब देखो, आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्षणिकवाद याद करना पड़ेगा, अनीश्वरवादी याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि बुद्ध अनीश्वरवादी है कि नहीं है, जैन अनीश्वरवादी है या नहीं है, नहीं रटना पड़ेगा, केवल इससे ही क्लियर है मामला। ठीक है। कोई पूछे कि बुद्ध आत्मा को मानते हैं तो क्या बताओगे उसको? कोई पूछे क्या बुद्ध आत्मा को मानते हैं? अनात्म। अनात्म। अन का मतलब नहीं, आत्मा, आत्मा का मतलब आत्मा नहीं है, आत्मा ऐसी मानने वाली विचारधारा, अनात्मवाद। ठीक है।
सामान्य परिचय आपको बुक से नोट्स में जगह स्पेस बना के रखना, ये नोट से आपको ऐड करने हैं इसमें सामान्य परिचय, ठीक है। बुद्ध धर्म में संघ मैंने बता ही दिया, संघ की कार्य प्रणाली समझाई दी। बुद्ध दर्शन हो ही गया, ठीक है। बुद्ध साहित्य कल वैसे बता दिया था लेकिन फिर भी सुन लो। बुद्ध साहित्य में इनके त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये निकले कहाँ से थे साहित्य? त्रिपिटक बुद्ध संगीतियों से निकले थे, तो बुद्ध संगीतियाँ सुननी है हमें, समझनी है। बुद्ध संगीतियाँ, बुद्ध साहित्य, बुद्ध संप्रदाय, यहाँ जाना है, ठीक है, इतना खत्म करना है। त्रिपिटक में क्या क्या था? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। देखो सुत्त पिटक में क्या दे रखा है, सुत्त का मतलब होता है धर्म, उसमें सब धर्म संबंधी बातें दे रखी हैं। किस संबंधी? धर्म संबंधी, रिलीजियस बातें। विनय, विनय में दे रखा है जो इनके संघ था ना, संघ, इसकी जो कार्य प्रणाली थी ना, वो संघ की कार्य प्रणाली विनय पिटक में दे रखी है 226 प्रकार की। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में दे रखी हैं जो इनकी दर्शन की बातें हैं, दार्शनिक बातें। क्या दे रखी हैं? दर्शन की बातें, दर्शन, फिलॉसफी। अच्छा, हमने आपको पहली क्लास में क्लियर कराया था कि इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं, होते हैं, और पुरातात्विक स्रोत, है ना। साहित्यिक स्रोत अमूर्त होते हैं, पुरातात्विक स्रोत मूर्त होते हैं, पहली क्लास में क्लियर कराया था। तो ये जितने भी साहित्य हैं, यानी कि बुद्ध साहित्य हैं, जिनको हमने त्रिपिटक कह दिया, उन त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं, जिसमें सुत्त पिटक धर्म से संबंधित बातें समाहित किए हुए हैं, विनय पिटक में संघ की कार्यप्रणाली और अभिधम्म पिटक में दर्शन। तो यानी कि हमने जितना भी बुद्ध के बारे में जाना, हमने कहाँ से जाना? साहित्य से, साहित्यिक स्रोत से, ठीक है। क्या कह रहे हो, लिखने में बिजी हैं, बाद में समझेंगे। संगीतियाँ, संगीतियाँ कितनी हुई थी? 4। मैं चारों लिखवा देता हूँ। पहली कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई, चौथी कहाँ हुई। ये सब मैं कहाँ वाले जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, हमें स्थान का पता करना है। हिस्ट्री में एक तो स्थान ध्यान रखना होता है, और दूसरी तिथि, डेट, जो मन में आपके चली रही है, पता है कि हम कहाँ हैं अभी, किस सदी की बात, लगभग हम किसके आसपास की बातें कर रहे हैं, ये उसके आसपास का है पूरा, ठीक है। वहीं चल रहे हैं हम, मौर्य काल में जाएंगे। क्या हुआ? पीछे को जाते हैं हम जब इधर बढ़ते हैं तो। पहली बौद्ध संगीत, संगीतियाँ का मतलब क्या होता है कि बुद्ध दर्शन, बुद्ध धर्म, उनको कंक्लूड करना, समाहित करना, उसके बारे में, जैसे जितना भी बुद्ध में चला हुआ था पहले दर्शन वगैरह, उसको क्या किया गया, यहाँ लाके कंक्लूड कर दिया गया था। बुद्ध संगीतियाँ का मतलब कि उन साहित्य को बटोर लेना, उस दर्शन को समाहित कर लेना, ठीक है, उन मूल्यों को लेके आ जाना, उन नीतियों को, उन नैतिकताओं को इकट्ठा कर लेना। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजगीर। आपको पता होगा कि राजगीर क्या था? राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। हम क्या पढ़ रहे हैं? मगध, मगध के इतिहास के आसपास संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत का प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हमने राजगीर भी वहां बताया था आपको, है ना। अब राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हो रही है, ठीक है। दूसरी वैशाली, ये भी पटना से थोड़ा सा उत्तर की तरफ बसा हुआ शहर है वैशाली।
ये भी गणराज्य था उस समय पे, महाजनपद के समय पे। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र, ये पटना। ये तीनों जो है ना, तीनों राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये तीनों आज के बिहार में अवस्थित हैं। राजगीर देखोगे वहीं जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ राजगीर है। ठीक है। जहाँ के जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो राजगीर के ही हैं। वैशाली, वैशाली पटना से उत्तर की तरफ है, गंगा के किनारे पे। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र भी गंगा के किनारे पे है। ठीक है। ये तीनों कहाँ हैं? बिहार। बिहार उस समय का क्या था? मगध। मगध का इतिहास क्या है? भारत का इतिहास। मगध से ही जोड़ के हमें क्या पढ़ना पड़ता है? पूरे भारत का इतिहास। ठीक है। चतुर्थ, चतुर्थ बौद्ध संगीति ऐसी थी जो बिहार के बाहर हुई थी, वो हुई थी सबसे उत्तर में, भारत के सबसे उत्तर में, वो हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर। ठीक है। कहाँ हुई? कश्मीर। एक तो ये स्थान पूछे जाते हैं, कहाँ। दूसरा पूछा जाता है शासक कौन कौन सा था। अध्यक्ष पे मत जाना, अध्यक्ष याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन, किसमें मोगली पुत्र तिस्त हैं, किसमें सबका अमीर हैं, है ना, कि किसमें कौन से अध्यक्ष हैं। कश्मीर में अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे वहाँ पे कश्मीर में। है ना। हमें बस क्या याद रखना है? एक टाइम पीरियड, जनरली स्थान याद रखना है, और थोड़ा बहुत अगर कुछ और मिलता है कॉन्सेप्ट तो वो याद रखना है। प्रथम में जो शासक थे राजगीर में आयोजित कराने वाले, वो कौन थे? अच्छा, अजात शत्रु। जैसे ही आपने नाम सुना होगा तो अजात शत्रु के बारे में कोई मन में आइडिया बना, मन में चित्र बना, कहाँ देखा था इनको? किसके? बिंदु या बिंब? हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वंश कौन सा था इनका? वंश, वंश कौन सा था? हर्यक वंश। मैंने याद कराया कुछ? मतलब मैंने आपको रटवाया कुछ? नहीं। बन रहा है ना मन में एक कोई आइडिया? हाँ सर। ठीक है। वैशाली में हुई थी कालाशोक के बारे, कालाशोक शासक था। कालाशोक पता होगा आपको, किसका शासक, कौन सा शासक था? शिशुनाग वंश। इसमें मैंने बताया था एक, इसको काकवर्ड भी कहते थे, है ना। लिखना जरूरी नहीं है कि लिख लो। कालाशोक के समय हुई थी। पाटलिपुत्र जो थी, ये हुई थी सम्राट अशोक के समय पे, तीसरी वाली, अशोक के समय पे। इसके बाद बहुत समय तक संगीतियाँ नहीं हुई, लेकिन जब मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश का शासक, जिसने बुद्ध धर्म में रुचि अपनाना शुरू किया, कुषाण वंश का शासक, कुषाण वंश का शासक, जिसका नाम था कनिष्क। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? आपने अगर पहले से हिस्ट्री पढ़ रखी है तो। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? कौन बोल रहा है ये? आपने पढ़ रखी है पहले हिस्ट्री? हिस्ट्री आपने पढ़ रखी है हिस्ट्री? सर आपने पढ़ रखी है? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? इस तरीके से नहीं पढ़ रखी होगी, केवल कोशिश करी होगी कि फैक्ट पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। आप कितना भी पढ़ लेना, अगर आप ऐसे क्लास नहीं करोगे तो आपको एक महीने बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। पहली क्लास, पहली क्लास की कहानी याद करो, तालाब और मछली, मछली का पानी। याद आ रहा है कुछ? क्या होता है कि हम बिना जाल के तालाब में घुस जाए मछली पकड़ने के लिए, एक भी मछली हाथ नहीं आएगी भाई साहब। लेकिन इत्मीनान से तालाब के किनारे पे बैठ के 10 मिनट चाहे ज़्यादा ले लो, एक बढ़िया सा जाल तैयार करो। जाल, वही जाल हम पढ़ाई में मानते हैं माइंड मैप। एक बढ़िया सा इत्मीनान से क्लास में बैठ के माइंड मैप तैयार करो। अब देखो, कोई तथ्य आपको याद नहीं हो, कोई फैक्ट आपको ना याद हो, बताना। कनिष्क, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, और कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड फिसिस। कुजुल कड फिसिस। याद आ रहा है कुछ? जिसने सबसे पहले तांबे की मुद्राएं चलाई थी,
मौर्योत्तर काल का शासक है, जब मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। इसी का एक और शासक था विम किड फिसस, जिसने सबसे पहले सोने की मुद्राएं चलाई थी भारत में। विम किड फिसस, सुने हुए लग रहा है, पढ़े ही नहीं है। कनिष्क इंपोर्टेंट है, तो कनिष्क का नाम सुना हुआ है सबने, क्योंकि इसने शक संवत चलाई थी 78 ईस्वी वाला, तो इसीलिए सबको पता होता है, रटा हुआ होता है कनिष्क कनिष्क कनिष्क। लेकिन ये कुषाण वंश का शासक है, लेकिन इसका संस्थापक नहीं है। बहुत सारी चीजें क्लियर करवाता हूँ मैं माइंड मैप से, क्यों करवाता हूँ। अभी बिंबसार बिंदुसार अलग अलग है, लेकिन जब आप केवल पढ़ोगे, इस तरीके से नहीं समझोगे, तो बिंबसार बिंदुसार पढ़ने के बाद एक हो जाएंगे, जबकि उनमें 300 वर्षों का अंतर है। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें जो हमने पहले दो साहित्य देखे थे, कौन कौन से, सुत्त पिटक और विनय पिटक, वो दूसरी ही बौद्ध संगीति में उनका क्या किया गया था, संकलन किया गया था। मैंने क्या बोला था, संकलन का मतलब बाइंडिंग करना। कोई चीज पहले से चली आ रही है, सुनते चले आ रहे हैं, उसको हमने लिख दिया और बाइंड बना के रख दिया। जैसे आप लोग नोट्स बना रहे हो, वैसे ही उसका संकलन कर रहे हो नोट्स का। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या कर रहे हो आप लोग, संकलन। तो दूसरी बौद्ध संगीति में कालाशोक के समय पे आनंद एवं उपाली ने कौन कौन से, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया। आनंद ने किसका किया, सुत्त पिटक का, और उपाली भाई साहब ने किसका किया, विनय पिटक का। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के समय पे हुई थी। इन्होंने तीसरे वाले साहित्य त्रिपिटक का, अभिधम्म पिटक का संकलन किया। ठीक है। कश्मीर के स्थान पर कनिष्क के समय पे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजन, कौन कौन सा, हीनयान और महायान, ये दो शाखाएं बन गई। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर में आयोजित की गई थी, उसमें बौद्ध धर्म का विभाजन कितने भागों में हो गया, दो भागों में, हीनयान और महायान। एक तो अब हमें क्या देखना है, बुद्ध संप्रदाय, ये दो संप्रदाय बन गए, हीनयान और महायान। एक तो ये समझने हैं। उसके बाद साहित्य हो ही गया, हो गया ना साहित्य, संगीतियाँ हो ही गई, संप्रदाय और समझ लो, ये बुद्ध दर्शन खत्म आपका। अब इसके बाद सामान्य परिचय वाले नोट्स अपडेट करके बुद्ध दर्शन को अच्छे से पढ़ लेना। संप्रदाय किसके, कहाँ बने दो संप्रदाय, कहाँ बने, कहाँ पे विभाजन हुआ बुद्ध धर्म का, कश्मीर में। अभी तो लिखवाया है जस्ट, किसके समय। ठीक है। हीनयान, हीनयान क्या था, हीनयानियों का ये मत था कि ज्ञान की प्राप्ति स्वयं के प्रयत्नों से हो सकती है। यानी कि अगर हम पढ़ना चाहें, लिखना चाहें, तो हम क्या करेंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे, खुद से जीएस पढ़ेंगे, तभी हम ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा मत किसका था, हीनयान वालों का। ठीक है। इनका प्रतीक था बंदर, ये अपने प्रतीक के तौर पे बंदर को मानते थे, वो बिल्ली को मानते थे, बंदर प्रतीक। ठीक है। इनका वाक्य था आत्मदीपो भव,
यानी कि ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि अपना दीपक हम स्वयं नहीं बनेंगे, अपनी चेतना को खुद से जागृत नहीं करेंगे। ठीक है। अब महायान इसके विपरीत थे। महायान क्या कहते थे? महायान कहते थे बुद्धम शरणम गच्छामि। यानी कि खुद के चक्करों में मत पड़ो, खुद से कब तक पढ़ोगे? क्लास में आओ, हम तुम्हें समझाएंगे, ऐसी होती है हिस्ट्री। तो क्या मतलब, महायान वालों ने क्या बोला कि खुद से कुछ नहीं होना। ठीक है, क्लास में आओ, हम बताएंगे, हमारी शरण में आओ, हम तुम्हें ज्ञान प्राप्त करवाएंगे। ठीक है। इनका प्रतीक था बिल्ली। ठीक है। अब देखो, हीनयान वाले जो थे वो जब स्वयं के प्रतिनिधियों से ज्ञान प्राप्त करने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने मूर्ति पूजा और ये सब चीज़ों का समर्थन नहीं किया। लेकिन महायान कहते थे कि बुद्ध जो है ना, बुद्ध भगवान है। तो बुद्ध में क्या दे दिया इन्होंने? बुद्ध में देवत्व रोपण कर दिया, बुद्ध को भगवान बना दिया। तभी तो भगवान के शरणों में आओगे। जब हम बुद्ध को भगवान नहीं बनाएंगे तो उसकी शरण में जाएगा कौन? ठीक है, बुद्ध को भगवान बना दिया, बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू करवा दी इन्होंने, महायान वालियों, महायान संप्रदाय ने। बुद्ध की पूजा बहुत जगह होती है। सबसे पहले तो बुद्ध की मूर्ति पूजा हुई थी भारत में। आपको ये बात पता है? भारत में सबसे पहले पूजा की जाने वाली मूर्ति किसकी है? बुद्ध की। जी। वो तो बाद में ब्राह्मण धर्म के लोगों ने बुद्ध को अपनी तरफ खींचने के लिए, हालांकि आपको पता होगा कि बुद्ध धर्म का जब उदय हो रहा है तो वो ब्राह्मण के विरोध में हो रहा है। ब्राह्मण साहित्य पहले से था, उसने समाज में कुरीतियां लेके आए थे, है ना, जाति प्रथाएं बनाई थी वेदों के माध्यम से। 10वें मंडल से आपको पता हो तो पुरुष सूक्त के 10वें मंडल। हम पढ़ेंगे अभी वेद, हमने पढ़े नहीं है वेद, हम कहाँ पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में? इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके बाद उपनिषद, हम सब चीज़ पढ़ेंगे अगर आप टाइम दोगे तो। मूर्ति पूजा, हाँ। उससे पहले हाल मूर्ति पूजा की मैं बात कर रहा हूँ, पूजा तो सबसे पहले देवताओं की होती थी। देव पूजक थे लोग, देवताओं में मूर्तियां नहीं होती थी। मैं मानता हूँ अग्नि, अग्नि देवता है मेरे लिए, तो मैं उसकी मूर्ति थोड़ी बनाता था। मैं वरुण पूज रहा हूँ तो वरुण की मैं मूर्ति पूजा वैसे नहीं करता था कि मूर्ति बनाई पूज दिया, नहीं, प्रकृति को पूजते थे हम सीधे। पत्थर पूज रहे हैं सीधे, पहाड़ पूज रहे हैं, नदियां पूज रहे हैं, मूर्ति नहीं थी। हालांकि मूर्ति सबसे पहले कहाँ मिली थी पता है आपको? मातृ देवी की मूर्ति मिली थी हड़प्पा से, जिसको उर्वरता की देवी कहते थे। और मोहनजोदाड़ो से भी एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, पता है आपको, जिसको डांसिंग गर्ल कहते हैं, नाचती हुई मूर्ति है मोहनजोदाड़ो से जो मिली थी। पढ़ाया था, हर चीज़ बताइए मैंने, बस चीज़ों को लिंक करो। ज़्यादा कॉपी पेन पे नहीं, इस पे भरोसा करो, ये आपके ऊपर रखा है ना, बहुत काम की चीज़ है। क्लियर? आपका हो गया भाई बुद्ध धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म में क्या क्या पढ़ना है? जैन धर्म में इसके कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर देखने हैं, जैनियों का दर्शन समझना है। ठीक है। जैनियों की संगीतियां तो इतनी है नहीं, क्योंकि गुजरात के वल्लभी में हो रही है, पाटलिपुत्र में हो रही है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मत ही जाओ, मिल जाएंगी बुक में। साहित्य, साहित्य समझ लो जैनियों का, और जैनियों के संप्रदाय समझ लो। जैनियों में भी विभाजन हो गया था, विभाजन हर जगह हो जाता है। ये कितना भी ज्ञान दिए हैं सबको कि सही मिल के रहो, एकजुटता से रहो, यूनिटी से रहो, सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद में विभाजित हो जाते हैं। कुल मिला के ज्ञान दूसरों के लिए होता है। हाँ। तो वही तो सत्य है। देखो मैं तो इतने इस पक्ष में हूँ कि जब आप जैन फिलोसफी पढ़ोगे ना, तो जैन सबसे बड़े इस तरीके के बरगलाने वाले हैं। मैं देखो व्यक्तिगत कह रहा हूँ, हालांकि रिकॉर्डिंग हो रही है, कि वो कहते हैं कि सबके विचारों को अपनाओ। यानी कि वो कहानी देते हैं ना, एक अंधे और हाथी वाली कहानी सुनाते हैं कि हाथी कैसा है,
कहानी सुनी है आपने कभी अंधे हाथी वाली? चलो अभी जैन दर्शन पढ़ेंगे तो समझाऊंगा। इतना समझो कि जैन इतने बड़े वही है, पर वो दूसरे को उपदेश देने वाले, कि वो दूसरे को उपदेश देते हैं लेकिन लास्ट में कह देते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। यानी कि सबके ज्ञान को अपनाओ, तुम भी सही हो भाई साहब, तुम भी सही हो भाई साहब, ये भी सही है, क्लास में बैठे सब लोग सही हैं, लेकिन लास्ट में मैं क्या कह दूं कि तुम सब सही नहीं हो, केवल मेरी बात मानो। ये है जैन। चलो फिर भी हम समझेंगे, हम जहाँ तक समझेंगे, जहाँ से हमें जो चीज़ सीखने को मिल रही है वो समझ लेंगे, वो सीख लेंगे। बाकी तो सब हैं ही अपने अपने। तीर्थंकर, इसी में लिख लो चलो। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। ठीक है, इनका ऋग्वेद में भी नाम मिलता है। 19वें। सभी नहीं लिखने हैं आपको, सब तो बुक में मिलेंगे, मैं केवल इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूँ। मल्लिनाथ, जिनको श्वेतांबर स्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? श्वेतांबर, कि ये स्त्री की तरह थे। इनका प्रतीक था कलश। 21वें 22, 23, 24। अरिष्टनेमी। 21 में है, 22 में है। अरिष्टनेमी 21वें नंबर के हैं, 22वें नंबर के हैं। हम्म। पार्श्वनाथ तो 23 में है। जिनका प्रतीक है नाग। और 24 में है महावीर। अंतिम अंतिम तो सुधर्मण कहते हैं इतिहास में के, अंतिम तीर्थंकर सुधर्मण थे, लेकिन 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इन्होंने सब कुछ बदल दिया, पूरा जैन दर्शन बदल दिया। इनका प्रतीक है सिंह। ये 23 में और जो 24 में है ना, ये जो तीर्थंकर हैं कौन कौन से, 23 में और 24 में, यही तीर्थंकर ऐतिहासिक हैं, जिसमें से पार्श्वनाथ पहले ऐतिहासिक हैं और महावीर स्वामी दूसरे ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक का मतलब समझते हो? दोबारा समझाऊं मैम? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, मैं ये लिख दिया मैंने कि ये पहले ऐतिहासिक हैं और ये दूसरे ऐतिहासिक हैं। ये 22 में होंगे शायद, कल लिख पाऊंगा ये कौन से हैं, देख के बताऊंगा, मैं भूल गया 21 में है कि 22 में है। पहले ऐतिहासिक, पहले ऐतिहासिक का मतलब होता है कि ऐतिहासिक काल में जब लेखन प्रणाली का विकास हो गया, अब उस समय पे कोई आएगा, वो सब क्या कहलाएंगे? ऐतिहासिक। ठीक है। 600 बीसी के बाद अगर कोई जन्म ले रहा है तो वो क्या है? ऐतिहासिक व्यक्ति। ठीक है। तो पहले ऐतिहासिक कौन से थे? पार्श्वनाथ, काशी के, काशी में जन्म हुआ था ना का, बनारस में। सब तथ्य की बात है, सब नोट्स जब बनाने हैं तो मैंने बताया था कैसे बनाने हैं। ये मान लो पेज है मेरा, ठीक है, इधर स्केल से थोड़ा सा स्पेस खींच के साइड में जगह छोड़ लो। ठीक है। उसके बाद इतना जो क्लास का नोट्स है वो अपने इधर उधर ये करो सब, चिल बिलवा जो करना है क्लास का, समझने वाला, ऑपरेशन वाला, रिसर्च वाला। अब उसके बाद इसी टॉपिक को बुक से पढ़ोगे। कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो बुक में आपको नहीं मिलेंगे, वो आप क्या करोगे? खाली स्पेस में लिख लोगे। आपके कंप्लीट नोट्स तैयार। ठीक है। जैन दर्शन, जैन दर्शन में आ जाओ। जैन दर्शन है अनेकांतवादी। ये आपको शब्द मिलेंगे सब, अनेकांतवाद, स्यादवाद। ठीक है। और आत्मवाद। त्रिरत्न।
अनीश्वरवाद, भगवान को तो नहीं मानते हैं, लेकिन ये बुद्ध से उस मामले में अलग हैं। बुद्ध आत्मा को मानते हैं और ये जैन आत्मा को, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते हैं और जैन आत्मा को मानते हैं। ठीक है, इनके आधार देखेंगे क्यों मानते हैं आत्मा को। ये तो ये कहते हैं कि कण कण में आत्मा है। वो तो ये तक कह देंगे कि ये जो रिकॉर्डिंग करने वाला कैमरा है इसमें भी आत्मा है, पर वो आत्मा हमें महसूस नहीं होती, दिखती नहीं है। अ, एक फिलोसफर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस क्या होता है कि कुछ संगठक, कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि जिसमें दो शब्द हैं, एमपी और एसपी, यानी कि कुछ में ऐसा मैटर होता है जो जड़ तो होता है, यानी जड़ जड़ की जिसमें गुण ज़्यादा होता है। जड़ का मतलब होता है कठोरता, है ना, मूवमेंट करने वाली चीज़ ना हो, ऐसी जड़ चीज़। जैसे मान लो ये है, ये वहीं के वहीं रखी रहेगी जहाँ मैं रख दूंगा, तो एक ऐसी चीज़ है जड़। ठीक है। और चेतना, चेतना का मतलब आत्मा, वो जिसमें जड़ पदार्थ कम हो और इधर उधर मूवमेंट करने वाली चीज़ें ज़्यादा हों, उसको हमने बोल दिया एसपी। ठीक है। तो जिसके अंदर एमपी का तत्व ज़्यादा है, यानी 100% किसी में नहीं होता, किसी में एमपी का तत्व ज़्यादा है, यानी कि जड़ पदार्थ ज़्यादा है, वो क्या हो जाएगा, वो जड़ यानी कि वो वस्तु हो जाएगी। लेकिन आत्मा का तत्व हल्का सा उसमें भी है। ठीक है। ये पूरा आत्मा उन्होंने दे दिया, दो दो तत्वों से मिलके बनती है आत्मा। और दूसरा बोल दिया चेतन तत्व, यानी क्या क्या तत्व हो गए, जड़ तत्व और चेतन तत्व। अब इसी का अंतर है, किसी में चेतना का स्तर ज्यादा, वो सर्वोच्च आत्मा। चेतना का स्तर होता है सोचने की क्षमता, मूवमेंट करने की क्षमता। देखोगे ना जितने महान व्यक्ति होते हैं उसमें चेतना का स्तर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। जो जितने आलसी, विलासी, जड़ रहने वाले, स्थिर चित्त वाले लोग होते हैं उनमें जड़ का मूवमेंट ज्यादा हो, जड़ की तरफ ज्यादा झुके होते हैं। ठीक है। अब जिसमें जड़ ज्यादा ही होगी वो ये सब वस्तुएं। ठीक है। इससे समझ लो, इस पे मत जाओ, हालांकि समझ में आया ये जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट। देखो अनेकांतवाद, टाइम हो गया क्या आपकी क्लास का। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद बता दूं, इसको समझा दूं, इसको जैन धर्म को कंप्लीट कर देते हैं आज, है ना। अनेकांतवाद का अर्थ होता है, इससे एक कहानी से समझ लो, और शादवाद, दोनों को मैं एक कहानी से सुनाता हूँ, समझाता हूँ। कहानी समझो। 6 अंधे होते हैं और एक हाथी होता है। ठीक है। क्या होते हैं, 6 अंधे होते हैं और एक हाथी होता है। अब कहानी ये है कि इन अंधों से पूछा जाता है कि हाथी कैसा होता है। ठीक है। तो पहला अंधा गया, हाथी ने, मतलब एक अंधे ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, और पहला अंधा आके कहता है हाथी कैसा होता है, हाथी रस्सी जैसा होता है। ठीक है। दूसरा अंधा गया, दूसरे अंधे ने हाथी को पकड़ा और उसके पकड़ में आ गए उसके कान। उसने पहले ज्ञान से तुलना करी, यार मैंने एक बार सूप पकड़ा था और मैंने ये पकड़ा, तो यानी कि कान इसके आए उसके हाथ में पकड़ में, तो उसने, अंधे ने बोला कि सूप जैसा होता है, यही हाथी है। तो दूसरे ने क्या बोला, सूप जैसा, है ना। ऐसे ही तीसरे ने बोला, पैर पकड़ के हाथी के, कि हाथी होता है खंबे जैसा। यानी कि इन सभी ने, सभी अंधों ने हाथी को, हाथी के ज्ञान के बारे में अपनी तरफ से अलग अलग व्याख्याएं दे दी। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ कि मैं अगर किसी एक के विचार को मान लूं कि हाथी ऐसा होता है, तो क्या वो सही है, क्या हाथी ऐसा होता है, नहीं होता। अगर मैं ये करूं कि सभी के ज्ञान को मिला दूं, यानी 6 के 6 अंधों को मिला दूं और ये कह दूं कि आप सभी लोग सही बोल रहे हो, और मैं इससे बनने वाली जो चीज होगी, यानी कि रस्सी जैसी हो, खंबे जैसी हो, सूप जैसी हो, है ना, अजगर जैसी हो, तो वो क्या होगा, एक असली हाथी का चित्र बनेगा, असली हाथी का ज्ञान बनेगा। ठीक है। तो एक तो ये स्यादवाद का, हाँ, स्यादवाद का ये प्रयोग करते हैं कि किसी भी शब्द को बताने से पहले, किसी भी ज्ञान को बताने से पहले आप पहले कह दो शायद, यानी शायद वो रस्सी जैसी हो, तो वो स्यादवाद का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो एक्सट्रीम नहीं होते कि हाँ ऐसी ही है, शायद का प्रयोग कर लो। दूसरी अनेकांतवाद का मतलब होता है
कि कोई भी ज्ञान परिपक्व नहीं होता किसी में, हर चीज में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि मैं इससे एक और उदाहरण देता हूँ, कोई एक स्त्री हो या कोई एक पुरुष हो, वो एक ही पुरुष किसी के लिए भाई हो सकता है, किसी के लिए बेटा हो सकता है, किसी के लिए पति हो सकता है, किसी के लिए मामा हो सकता है, किसी के लिए चाचा हो सकता है। यानी एक ही व्यक्ति में बहुत सारे धर्म समाहित हो सकते हैं, बहुत सारे गुण समाहित हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं होती, उसमें क्या करना है हमको, समावेशन करना है, ठीक है। ये सब लेके आना है। इसी से देखो क्या चीज निकल के आएगी। भारतीय संविधान में एक गुण दे रखा है, सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब टॉलरेंस, सब कुछ को समाहित करके रखो, समावेशन करके रखो, मिला के रखो, ठीक है। ऐसे ही, ये चीजें बची हैं, ये मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। लगभग जैन दर्शन भी अपना कंप्लीट है, ठीक है। 2-3 फैक्ट और हैं, वो मैं बता दूंगा। यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो, बुद्ध और जैन फिलॉसफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम सीधे जाएंगे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, फिर चोल काल करके एंशियंट खत्म कर देंगे। यानी कि 2 दिन, 2 दिन में, आप कल शायद 2 घंटे की क्लास लगेगी आपकी जीएस की, तो इन 2-2 घंटे की 2 क्लास ले लूंगा, तो 2 से 3 क्लास में ये क्या हो जाएगा, एंशियंट खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो बुला दो इनको, बुला दो, ये रिकॉर्डिंग ऑफ करें, सर को बुला लो। हाँ